मत यार, तू डर बहुत रही है। अबे रो क्यों रही है, इतना रो रही है? अदर रूम यानी कि हमसे कह रही है कि किसी और कमरे में है, यानी कि उसने सुसाइड करी है। दोस्तों सुबह से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, बहुत ही खौफनाक मंजर। इतना खौफनाक कुत्ता कैसे देख रहा है मेरी तरफ, आंखें चमक रही है इसकी। और दोस्तों सुबह से मैं एक बहुत ही खौफनाक चीज देख रहा हूँ, मतलब तुम दोनों नहीं, तुमसे भी खौफनाक चीज। खौफनाक है? हाँ तुम खौफनाक हो, हम सुंदर लड़कियां हैं, तुम डरावनी लड़कियां हो। खौफनाक चीज तो सुन लो दोस्तों, मैं एक ऐसी तंत्र मंत्र विद्या देख रहा हूँ, इतनी खतरनाक तंत्र मंत्र विद्या जिससे हम भूतों से बात कर सकते हैं, सच्ची आत्माओं से बात कर सकते हैं। वो एक बहुत ही खतरनाक रिचुअल है, विदेशी रिचुअल है, जिससे हम रियल स्पिरिट से बात कर सकते हैं। तुम तो भूत प्रेतों की बातों के अलावा और कुछ नहीं आता। एक्चुअली मैं इतनी गंदी गंदी चुड़ैलों को देख के पक गया हूँ, मेरे को कुछ अब अच्छी चुड़ैलें देखनी है। मैं आज बहुत ही खतरनाक रिचुअल करने वाला हूँ, जिससे हम रियल घोस्ट से बात कर सकते हैं, ठीक है, उनका आभास कर सकते हैं। हमें यहाँ क्यों लेके? तो मैं यहाँ पे इसलिए लेके आऊँ क्योंकि तंत्र मंत्र वाली विद्याओं के लिए कुछ सामग्रियाँ चाहिए होती हैं। तो अभी काम सामग्री है। हाँ, तुम्हारे मेरे को बाल चाहिए, तुम्हारा खून चाहिए मेरे को। अरे झूठ बोल रहा हूँ यार, हमें एक किताब चाहिए। आज जो मैं करने जा रहा हूँ ना, मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं एक रेड बुक चैलेंज करूँ। बहुत ही खतरनाक चैलेंज है, एक रेड बुक, एक लाल किताब जो कि हमें असली आत्माओं का आभास करा देगी। हमारे पास कौन आत्माएं है, कैसी आत्मा है, उस वो कैसे मरी थी, उसका नाम क्या है, सब कुछ। दोस्तों ये सार से डर गए। दोस्तों ये हमारे सामने साड़ आया ना, इसने कही ये खतरनाक। वो गली में से आ रहा था, मैं पहले से थी। तो चलो थोड़ी सी सामग्रियां लेके आते हैं उस रेड बुक चैलेंज के लिए। हमें एक लाल किताब चाहिए, लाल मोमबत्तियां चाहिए। लाल तो तुम हो ही। मैं किताब थोड़ी ना हूँ, तुम वो पन्ना हो जिसको तुम पढ़ नहीं सकती। दोस्तों बहुत भयंकर बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी। मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। एक तो हमारे यहाँ का देखो रास्ता कच्चा है। पक्का करवा दूं? मत करवा। रास्ता देख कितना खौफनाक है। रास्ता खौफनाक है, एक तो रास्ता कच्चा हो रहा है, बारिश हो रही है। मुझे तो आगे बैठना है, मैं तो वो हूँ, क्वीन हूँ, क्वीन। भैया गाड़ी गंदी हो जाएगी, ये तो पर पहले से गंदी है, हमें तो यहाँ के आने से। अब गंदी हो सी, अब तो गंदी हो गई। गाड़ी में इतना बड़ा कचरा, बदबू आ गई। कचरा तो पहले से बैठा था, लाल कपड़े पहन के। छी देखो मैं कितने अच्छे कपड़े। लाल तो कूल होता है, कचरा तो ब्राउन होता है। तुम जाओ। भैया डर पाने की नहीं है। अरे डराने की बात नहीं है, तू देख ये बारिश में रास्ता और रात कितनी खौफनाक हो जाती है। देख सामने एक बार, सोच। आपको पता है दिन में हमारे यहाँ रात को भी डर लगता है। सोच, दिन में हमारे रात को भी डर लगता है। क्योंकि इससे साबित होता है दोस्तों कि ये दुनिया के सबसे बड़ी डरपोक है, क्योंकि इनको दिन में भी डर लगता है, रात को भी डर लगता है। और सुन, क्या हो कि मैं गाड़ी को छोड़ के भाग जाऊं। तुम लोगों को अकेला, तुम लोग गाड़ी नहीं, तुम लोग सिर्फ मुंह चला सकते हो। मुंह चलाना भी तो आना चाहिए, गाड़ी तो सब चलाते हैं, मुंह चलाने वाला टैलेंट होना चाहिए, नेक्स्ट लेवल टैलेंट। तो दोस्तों किताब की दुकान से हमने किताब ले ली है, वो रेड बुक। वो मैं भी दिखाऊंगा नहीं, बाद में दिखाऊंगा। अभी आप ये देखिए, मैंने अपनी बहनों की बुद्धि बढ़ाने के लिए एनसाइक्लोपीडिया ली है, बेसिक वाली। ये ले, फर्स्ट बुक ऑफ नॉलेज, ठीक है। इससे मैंने अपनी 12th की बायोलॉजी पढ़ ली थी। और पता है, रेड बुक चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले हमें आत्माओं की परमिशन लेनी पड़ती है। अगर उनकी मर्जी होगी तो हम उस गेम को, उस चैलेंज को करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। वो हमें एक संकेत देती हैं। हम खेलेंगे नहीं तब भी हमें करना। अब तो मैंने बोल दिया, अब तो हमारे पास प्रेत आत्माएं भटकने लग गई हैं। हाँ, प्रेत आत्माएं, काला साया। काला साया ऐसे कर देना, डर लग जाता है इनसे। पीछे से कोई खींच ले जाएगा तेरे को। और पता है इस चैलेंज में होता क्या है? हम काली और गोरी आत्माओं से सवाल जवाब कर सकते हैं, वो हमारे सवालों का जवाब दे सकती हैं। भैया क्या पता इस चैलेंज के बाद हम रहे या ना रहे, आखिरी बार गोलगप्पे खिला दो, कम से कम हमें रिग्रेट तो नहीं रहेगा। मरने के बाद हमने गोलगप्पे नहीं खाए। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन ये तुम्हारी आखिरी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा यारो। खा लो प्यार से गोलगप्पे, ये तुम्हारी जिंदगी के आखिरी गोलगप्पे नहीं है। तो खूब खाओ यार तुम लोग। चलिए दोस्तों, अब बिना ज्यादा देरी किए अब रिचुअल को करते हैं, ठीक है। अभी 10 बजेंगे दोस्तों, 2 घंटे बाद होगा भूत का तमाशा। तो दोस्तों सीधी बात, नो बकवास। मेरे हाथ में है रेड बुक और अभी समय हो रहा है, फोन का मेरा पीछे, तेरे पीछे ही तो है, और अभी समय हो रहा है
12:22, यानी कि ये रिचुअल, रेड बुक रिचुअल करने का बिल्कुल सही समय हो चुका है। 12 से 3 बजे के बीच करते हैं। और दोस्तों मैंने इस रिचुअल में बहुत ही बड़े बड़े लोगों को भी शामिल कर लिया है, जो भूतों से बहुत भयंकर तरीके से पंगा लेते हैं और जो भूतों से बहुत ही साइलेंट तरीके से पंगा लेते हैं। साइलेंट गर्ल अनामिका, कुछ तो भूतों को रिश्तेदार बना देते हैं। हाँ, और कुछ तो भूतों को रिश्तेदार बना लेते हैं। तो ठीक है, मेरा तो मामला साफ है। आवाज़ आ रही है। संकेत, रिचुअल स्टार्ट होने से पहले संकेत मिलने लग गए। तो देखिए मैंने रेड बुक यहाँ पर रख दी है, ठीक है। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस रिचुअल को करते कैसे हैं। मेरी बात गौर से सुनो। इस रिचुअल में हम आत्माओं से बात कर सकते हैं, हम उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। कैसे? हम ऐसे बारी बारी से आंख बंद करके रेड बुक पे हाथ रखेंगे और बोलेंगे रेड बुक, जो भी हमारा सवाल होगा, और आंख बंद करके ही हम इस किताब को ऐसे ओपन करेंगे। किसी भी लाइन के पास आंख बंद करके मतलब अपनी उंगली को ले जाएंगे और फिर देखेंगे वहाँ पर क्या आ रहा है, जैसे कि क्रोन एंड ड्रेस, मतलब जो भी वो हमें जवाब देना चाहती है वो इन वर्ड्स के थ्रू जवाब देगी वो आत्मा, ठीक है। हमें समझना होगा कि वो हमसे क्या कहना चाह रही है। क्या तुम सभी तैयार हो? और सुन लो मेरी पहली बात, हमें रेड बुक चैलेंज स्टार्ट करने से पहले भूतों से परमिशन लेनी पड़ती है, स्पिरिट से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो परमिशन मैं लेता हूँ, घबराना मत कोई, ठीक है। दोस्तों पायल डॉन ये वीडियो शूट कर रही है। पायल, अगर कोई संकेत मिला तो डर के मारे फ़ोन मत फेंक दियो। मैं आंख बंद करके बोलूँगा रेड बुक क्या हम ये रिचुअल स्टार्ट कर सकते हैं, फिर पेज ऐसे खोलूँगा और कहीं पे भी मेरे को जवाब मिल जाएगा, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, डरना मत कोई। रेड अभी परमिशन राखी मांगेगी। भैया मेरा मांग। हाँ तेरी बारी है, जल्दी लो मैं मांगता हूँ। तू मांग। नहीं नहीं नहीं, ये मांगेगी। भैया तो मेरे आगे डर मेरी आंखों से क्यों डर रही है? परमिशन मांग 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 यार, डर मत यार। रेड बुक क्या हम ये रिचुअल स्टार्ट कर सकते हैं? अब आंख बंद रहनी चाहिए। बुक खोल और किसी भी जगह पे हाथ रख दे। शिट दोस्तों, ये क्या आया है? देयर ब्लड। ये हमें अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं, ये हमें अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। दिखा देखो 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 दोस्तों, मैंने अनकट वीडियो बनाई, उंगली नहीं हटाई, इस पर लिखा है ड्रॉ देयर ब्लड, ड्रॉ देयर ब्लड। और देखिए दोस्तों ये क्या हो रखा है, हमारी सारी मोमबत्तियां पिघल गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मोमबत्तियों से खून बह रहा हो। भैया तुम ऐसे मत बोलो, ये खराब संकेत मिल रहे हैं। हमें अभी अच्छे से परमिशन तक नहीं मिली है कि हम ये रिचुअल स्टार्ट करें या नहीं। मैं मानता हूँ ये तो बोले अब साइलेंट गर्ल की बारी है। रेड बुक क्या हम इस रिचुअल को स्टार्ट कर सकते हैं? क्या आ रहा है? एक सेकंड। अदर रूम, यानी कि हमसे कह रही है कि किसी और कमरे में। यानी क्या दोस्तों, इसका क्या मतलब है? मतलब रेड बुक हमसे ये कहना चाह रही है कि किसी और रूम में इस रिचुअल को करो। क्या हमको किसी और कोई ये भी तो कह सकते हैं किसी और में मत करना, इसी में करो। नहीं, पूरा सेंटेंस पढ़ो। इस पर लिखा आई वेंट इनटू द अदर रूम, यानी कि रेड वुड वाली वो आत्मा किसी और रूम में चली गई, हमारे घर में ही है। भैया मतलब वो नीचे करो पहले। मतलब वो आत्मा आ चुकी है, वो किसी और रूम में। वो हो सकता है कि वो मेरे रूम में जाकर बैठी हो। हमें इस रिचुअल को स्टार्ट करना चाहिए। हमें इस रिचुअल को स्टार्ट करना है, हमें जवाब मिल सकते हैं। यानी कि दोस्तों वो आत्मा आ चुकी है और हमसे कह रही है कि तुम इस गेम को स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अभी वो इस रूम में नहीं आई, वो अदर रूम में बैठी है। बैठी है ऐसे जो कह रहे हैं। हाँ बेटा है मतलब मुझे नहीं पता क्या है। चलिए दोस्तों अब नाम जानने की कोशिश करते हैं और ये जानते हैं कि वो आत्मा अच्छी है या बुरी है। भैया तुम आंगन में फाड़ के बात थप्पड़ मसर पागल है क्या तू? क्या पता मेरे ऊपर ही आ जाए और तुझे बदला ले ले। चुप रहो, हंसना नहीं यार। तुम यार मजाक क्यों करते हो? रिचुअल्स को मजाक में मतलब यार। तुम ले रहे हैं, तू ले रही है, चुप रहे बिल्कुल। अब चुप रहे भाई, हमको संकेत मिल चुका है कि वो अदर रूम में बैठी है, फिर भी चुप। अब हम ये जानेंगे। तू इतना क्या घुस रही है उसमें? भैया मैं गेट के पास में नहीं बैठ रही। कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात सुनो। अब हम ये पता लगाएंगे कि वो आत्मा अच्छी है या बुरी है। तेरी बारी है, तेरी बारी है। आज पहली बार शिवांशु भैया को डर लग रहा है। हाँ क्या पूछना है? क्या पूछी? तुझे पूछना है कि तो भैया मम्मी का समझ मैं ना बैठ कुत्ते की। भाई ये तो भूत शिट दोस्तों, कुत्तों के रोने की आवाज आ रही है बाहर से। भाई गेदमों की ऐसी आवाज नहीं होती है। चुप रहो भाई।
कोई उनकी कुत्तों जैसी आवाज होती है, ये इंसान जैसी आवाज लग रही है। दोस्तों अभी हमको संकेत मिला कि वो किसी और रूम में बैठी है और अब कुत्तों के रोने की आवाज आ रही है। तो कुत्ता जब भी रोते जब उनको आत्मा कोई आ गया। हाँ नहीं है वो। अब सुन, अब तू जल्दी से ये पूछ कि रेड बुक क्या तुम अच्छी आत्मा हो या बुरी आत्मा? रेड बुक, तुम अच्छी आत्मा हो या बुरी? स्टॉप स्टॉप भाई साहब, मतलब स्टॉप। इसका stop इसका मतलब कहीं जहां तक मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ, उसका मतलब है कि तुम सोचना बंद कर दो कि मैं अच्छी हूँ या बुरी। वो बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। बुरी हुई तो हम सबका खेल खत्म। अब मेरी बारी है, मैं कुछ सवाल पूछता हूँ। मरे भी जाते हैं। हाँ दोस्तों, अब मैं ये पता लगाऊंगा कि वो आत्मा अच्छी है या बुरी है। अगर वो अच्छी होगी तो वो संकेत देगी, बुरी होगी तो कोई संकेत देगी। ठीक है, मैं आंख बंद कर रहा हूँ। और रेड बुक, क्या तुम एक अच्छी आत्मा हो? रेड बुक, क्या तुम एक अच्छी आत्मा हो? कोई संकेत नहीं आ रहा अभी तक। रेड बुक, क्या तुम एक बुरी आत्मा हो? पता नहीं मेरे को स्माइल क्यों आ रही है। रेड बुक, क्या तुम एक बुरी आत्मा हो? रेड बुक, क्या तुम एक बुरी आत्मा हो? तुम हंस रहे हैं। ये आवाज कहाँ से आ रही है? पायल की आवाज आ रही है। ये हमारा पागल बंदी होकर रखी है। मम्मी कसम, झूठ नहीं बोले। एक सेकंड, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। तुम्हें आई कोई? एक सेकंड। रेड बुक, क्या तुम एक बुरी आत्मा हो? डर मत 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 भाई, डर मत डर मत डर मत। शिवांशु भैया तुम कचुम कर रहे हैं। माँ मेरे पायल इसकी राखी में तो आवाज नहीं आ रही, इसकी राखी में भी आवाज नहीं आ रही। माँ कसम पायल नहीं क्यों? चुप 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 चुप। अभी बाहर से भी तो कुछ आवाज आई थी, फड़फड़ फड़फड़। क्या? अबे डर मत भाई, डर मत। तुझे डर से हमेशा हंसी आती है। भैया रोना नहीं आ रहा। और चुप हो जाओ, अब मैं पूछता हूँ कुछ अच्छा सा। चुप। कसम माँ की आवाज आ रही, तोड़ियों तोड़ियों की आवाज आ रही है। तू ये पकड़, मेरे को नहीं आ रही सच में आवाज अभी। तो हंस क्यों रही है? फोन पकड़, मेरी वीडियो बना। में। इसके पास क्या है भाई? इसके पास ना राखी। ओ ओ ओ शिट, अमित भैया के पास मेरे पास कुछ नहीं है, चेक कर ले। पागल हो गई है क्या? गलती हो गई। मेरे तो मेरे हाथ भी यही थे भाई। भाई मैं नहीं डरती, कभी मैं नहीं डरती इसकी तरह। आज मैं डर लग रहा है। 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ, 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ। मुझे कुछ सवाल जवाब कर रहे दो और रुको अभी। दोस्तों डर लग रहा है, मोर की आवाज आ रही है। तेरे को सही में डर लग रहा है? देखिए दोस्तों, इसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गई। भाई पागल है क्या? मैं हूं तो सही। ओए ले भाई, मेरे हाथ नहीं है भाई। ले ओए रुक जा, मुझे इस गेम को और आगे बढ़ाने दो। 2 मिनट के लिए रुक जाओ। एक सेकंड। रेड बुक, तुम्हारा नाम क्या है? टुनाइट द मैन टेल्स मी। भाई ये आत्मा हमसे मजे ले रही है। देखो आज किसी ने हमें देखो, ये कह रही है टुनाइट द मैन टेल्स मी। टुनाइट द मैन टेल्स मी, इसका मतलब क्या हो सकता है? यानी कि आज जो भी, मतलब आदमियों में से कोई नाम बताएगा। एक सेकंड, यहाँ पर सिर्फ 2 मैन है, एक मैं और एक ये। मैंने पूछा तो वो कह रही है कि टुनाइट द मैन टेल्स मी, यानी कि मुझे नहीं बताया। तेरी बारी है, तू पूछ। हाँ, क्या पूछना था भाई? कि तुम्हारा नाम क्या है? वही बुक बंद करके फिर पेज पलटियो। रेड बुक, तुम्हारा नाम क्या है? गुड गुड। गुड? इसका कोई गुड नाम है? अब ऐसे नाम तो नहीं पता लग सकता कि क्या है, लेकिन कोई अच्छा नाम है, कोई अच्छा नाम है। अबे डर क्यों रही हो इतना? मेरा ये पैर हो गया यार। 2 मिनट के लिए रुक जाओ, पहले तुम उठो। तेरी बारी है। तू रो क्यों रही है इतना? डर लगा रहे हैं मैं कहाँ से डर लगा रहा हूँ? तो पैर पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? देख मेरे पैर, देख ले मेरे पैर में कुछ नहीं है। तेरे पैर ले। पेट में तो निकालते हैं। अबे पागल हो गए क्या तुम? देख यार तुम इतना क्यों डर रहे हो? दोस्तों मैं सोच रहा था कि मैं इस रिचुअल को थोड़ा ढंग से करूंगा, तुम इतना क्यों डर रहे हो यार? भाई ले पेट देख ले भाई। चुप रहो। पेट पेट देख ले भाई। तू पेट मत दिखा यार। तू 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ, हंसो मत। अब पायल तेरी बारी है, तू इससे पूछ। इससे ये पूछ कि आपकी मौत कैसे हुई थी। पूछ जल्दी। रेड बुक, तुम्हारी मौत कैसे हुई?
आँख नहीं खुलनी चाहिए तेरी। Himself into the sea. Shit. Himself into the sea. यानी कि समंदर में उसने सुसाइड कर ली थी। दोस्तों ये क्या हो रहा है, इतने सटीक जवाब से कैसे मिल रहा है? Himself into the sea यानी कि उसने सुसाइड करी है। Himself बोला उसने, और into the sea समुंदर में डूब के मौत हुई है उसकी, जो भी हमारे पास आत्मा है। डरो मत राखी, अब तेरी बारी है। तू कोई सवाल पूछ इससे। भैया मैं ऐसे पूछूंगी, तुम शादीशुदा हो? हाँ पूछ। रेड बुक, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? हाँ खोली तो तेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। भैया मेरी रेस्टलेस ऑल नाइट, वेरी रेस्टलेस ऑल नाइट, यानी कि उसकी शादी नहीं हुई। बहुत रेस्टलेस हो। रेस्टलेस ऑल नाइट का मतलब है कि उसकी रातें नहीं कटती, और रातें किसकी नहीं कटती? जिसकी शादी नहीं होती। मुझे और उसने सुसाइड करी है। मुझे लगता है कि उसने किसी लड़के के चक्कर में सुसाइड करी है। ओए हम इसको फीमेल का समझ रहे हैं, ये मेल भी तो हो सकता है कि उस आत्मा ने या तो लड़की के चक्कर में सुसाइड करी है, यानी कि आत्मा ने अपने प्यार के लिए सुसाइड करी है। उसकी शादी नहीं हो पाई, रेस्टलेस ऑल नाइट रहता है वो आत्मा, या आत्मा रहती है, और उसने सुसाइड कर ली। भाई ये क्या हो रहा है, इतने सटीक से संदेश कैसे आ रहे हैं? मैं ये पूछता हूँ कि तुम यहाँ के हो या बाहर के हो? रेड बुक, क्या तुम इसी देश के हो या कहीं बाहर के हो? अंडरस्टैंडिंग, सिंपैथेटिक। भाई ये तो हमसे मजे ले रही है ढंग से। इस क्या कह रही है? ये कहना चाह रही है कि खुद समझो। तो दोबारा पूछता हूँ, कौन पूछेगा? तू पूछ। नाम का तू पूछ, सेम चीज पूछ। रेड बुक, क्या तुम इसी देश के थे या दूसरे देश के थे? इस पे लिखा सीक्रेट, यानी कि वो बताना नहीं चाहती वो कहाँ से है, इस देश की है किसी और देश की है वो आत्मा। अब मैं ये पता लगता हूँ कि वो आत्मा मेल है या फीमेल है। किसकी बारी है अब? तेरी बारी है, तू पूछ। भैया जी मोमबत्ती बुझ गई। कौन सी? एक चलो को कंटिन्यू करो। रेड बुक, तुम मेल हो या फीमेल? जल्दी से बता दो नाम है। आँख क्यों खोलता है, पागल है क्या तू? रेड बुक, तुम मेल हो या फीमेल? हिज, यानी कि ये लड़का है। हिज पे आया है, यानी कि ये लड़का है। आदमी है, और आदमी बड़े खतरनाक होते हैं। अब मैं पूछता हूँ, रेड बुक, मैं करोड़पति कब तक बन जाऊंगा? डेट ऑफ टुडे? आज? मेरी कोई लॉटरी वॉटरी लगने वाली है क्या आज? मैंने तो कोई लॉटरी का फॉर्म भी नहीं भरा। देखो दोस्तों, इधर ये देखिए दोस्तों, टुडे यानी कि मैं आज करोड़पति बनने वाला हूँ। ऐसा क्या भाई? लगता है कोई लॉटरी लगने वाली है मेरी। अब किसकी बारी है? अब कौन पूछेगा? रेड बुक, मुझे में दिमाग कब आएगा? हिमसेल्फ? ये कोई सवाल थोड़ी ना था पूछने का, दिमाग कब आएगा। तो हमसे कह रही है कि वो अपने आप आएगा, अपने आप पे काम करो, ठीक है? अब तू है, तेरी बारी है। रेड बुक, अगर तुम इस कमरे में आ गए तो हमें कुछ संकेत दो। दोबारा पूछ रहा, किताब खोल के तो पूछेगी ना। लाउड क्राई, यानी कि हमें कोई आहट